वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। तो ईश्वर क्या है? निराकार चीज किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। निराकार चीज कंट्रोल नहीं कर सकता है। ईश्वर का अर्थ ही होता है कंट्रोलर, नियामक, नियंता। नियंता नियमन करता है, चाहे उसके नियमन का जो भी उपाय हो, लेकिन वो नियमन करता है। ईश्वर, ये लोग कहते हैं ईश्वर सब जगह है, पर ईश्वर निराकार है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, न वो बोलता है, न भोजन करता है, न चलता है, न सुनता है। तब तो ये निराकारवादी जो भजन करते हैं, इसको तो कभी ईश्वर सुनेगा नहीं, है ना? वो सुनता है ही नहीं। इस विषय पर हमारे साथ एक व्यक्ति की बहस हुई थी दुबई में। वो अजीब ढंग से, वो तो दृश्य हमने देखा है। वो हमसे पूछा, तुम हिंदू हो? तो मैंने कहा कि हाँ। हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं, हमने सुना है कि स्टोन पूजते हैं, क्या ये सत्य है? तो हमने कहा नहीं, हिंदू लोग पत्थर नहीं पूजते हैं, हम तो हैं ही। तो मैंने कह दिया कि यहाँ तो इतना पत्थर बिछा हुआ है, मैं तो पैर दे करके सब पर चल रहा हूँ, पूजा कहाँ कर रहा हूँ? फर्श बिछा हुआ था तो पत्थर ही पत्थर, और बड़े बड़े ढोका भी जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वो तो बालू बालू है ना, और जगह से ला करके। तो तो चकित हो गया, क्योंकि मैं तो पत्थर पर पैर दे करके चल रहा हूँ, हम पूजा कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि हिंदू लोग पूजा, ये ईश्वर को पत्थर को ईश्वर मानते हैं। नहीं नहीं, हमने बताया उसको कि ईश्वर का रूप शास्त्रों में लिखा गया है, उसको कोई कलाकार उभारता है पत्थर में, चाहे लकड़ी में, जैसे जगन्नाथ जी लकड़ी में है, तो लकड़ी में, मिट्टी में, पत्थर में भगवान का रूप बना करके और वहाँ पूजा की जाती है। तो वास्तव में भगवान की पूजा हुई, न कि पत्थर की पूजा हुई। पत्थर की पूजा नहीं, पत्थर में भगवान की वो पूजा है, चाहे फोटो में उस व्यक्ति की पूजा है। तो वो नहीं मान रहा था, तो मैं उससे पूछा, उसके पास बैच था, उसका आइडेंटिटी एयरपोर्ट पर। तो मैं कहा कि यदि आप इस आइडेंटिटी के बिना इसमें आएंगे तो आने देंगे आपको लोग एयरपोर्ट में? तो कहा नहीं, तो आप ये हैं, बैच हैं, आपकी कीमत उतनी नहीं है जितनी बैच की कीमत है। इसको पहन कर आते हैं तो लोग आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। ऐसा करते 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 बात चलने लगी कि हम अर्चा विग्रह का महत्व बताने लगा कि भगवान वास्तव में मूर्ति में उतरते हैं हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे द्वारा दिए गए भोजन को लेने के लिए, हमारा सुख दुख सुनते हैं, देखते हैं। तो उसको अर्चावतार कहते हैं। वो नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था। खासकर सुनने पर मैं जोर दिया। भगवद गीता का भी प्रवचन किए हैं भगवान, ऐसे किए हैं, ऐसे। बीच बीच में अल्लाह शब्द कह रहा था कि अल्लाह प्रवचन किए हैं कुरुक्षेत्र में। तो ये तो ईश्वर बोलता है, इसे कैसे, जब आकार ही नहीं है तो कैसे बोलेगा, सुनेगा? तब तक तो नमाज का टाइम आया वहाँ पर, और वो भी नमाज पढ़ने लगे, और सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैं जप कर रहा था धीरे धीरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो जब नमाज समाप्त हुई तो वे ऑफिसर थे बैठे, मैं टेबल के दूसरे तरफ था बैठा हूँ। हाँ ठीक है, तो वो अपने आप चालू किए। मैं तो सोच रहा था कि बंद हो जाए, मैं
जाऊं दूसरी ओर। लेकिन वो पूछने लगे, हाँ आप कह रहे थे कि भगवान सुनता है, ये करता है, वो करता है। हाँ सुनता है। नहीं नहीं, भगवान कैसे सुनेगा उसको? तब मैं पूछ दिया उनसे, आप अभी जो नमाज पढ़ रहे थे तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहे थे ना, भगवान से कुछ कह रहे थे ना? मैं व्याख्या किया, नमाज का मतलब होता है कि भगवान से, अल्लाह से हम कुछ कहते हैं। हाँ तो कहते हैं। तो आपको विश्वास है वो सुनता नहीं है? जब सुनता नहीं है तो आप पढ़ कर क्या करेंगे? इसका क्या बेसिस है कि हम कुछ कह रहे हैं भगवान से और सुनता है ही नहीं? तो आप लोग तब तो बेकार ये सब कर रहे हैं। हाँ तो लगता है सुनता है, तो सुनता है तभी तो करते हैं ना, वो सुनता है तभी तो हम लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि हाँ सुनते हैं, ये अल्लाह सुनते हैं। तो मैं पूछ दिया किस चीज़ से सुनते हैं, कैसे सुनते हैं वो? तो वो कहा कि तुम कैसे सुन रहे हो? तो मैं कहा मैं कान से सुन रहा हूँ। तो ठीक है आगे कहो। और पकड़ लिए गए। जब हमको कहे कि तुम कैसे सुनते हो, तो मैं कहा मैं कान से सुनता हूँ। तो मैं उनको कहा कि तब भगवान भी कान से सुनते हैं ना? हाँ जब हम कान से सुनते हैं तो कान से सुनते हैं। मैंने तब मैं कहा अच्छा ये बताइए, भगवान सुनते हैं, आपको विश्वास हो गया ना? हाँ कान है भगवान को, आपके अनुसार अल्लाह को कान है। हाँ बिना कान के कैसे सुनेगा? उसको पता नहीं था कि बिना कान के भी ईश्वर सुन सकता है सब जगह। लेकिन वो कहा कि हाँ बिना कान के कैसे सुनेगा? तो मैं कहा कि अच्छा ईश्वर सुनते हैं इतना सिद्ध हुआ, ईश्वर कभी बोलते भी हैं? तो पहले तो कहते बोलते हुए तो कभी सुने नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं सुने। ईश्वर बोलना चाहे तो बोल सकता है कि नहीं? हाँ बोल सकता है। तो फिर कैसे बोलेगा? तो तुम कैसे बोल रहे हो? वो ऐसे पूछता था। तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो चुप हुआ। तो मैं कहा कि तब आप मानते हैं ना कि ईश्वर को मुख है ना? हाँ मुख क्यों नहीं है, आखिर बोलेगा कैसे? अच्छा तो ईश्वर को मुख है, कान भी है, सिद्ध हुआ, तो उसको पैर चलने के लिए है कि नहीं? काम कोई करता है, विश्व को बनाया है, तो हाथ है कि नहीं? और आंख भी होगा देखने के लिए, सब करने। उस महीने में, दिसंबर का महीने था और उसको पसीना आने लगा हमारी बात सुनकर। फिर वहाँ के लिए जाड़ा नहीं था, यहाँ के लिए जाड़ा का दिन था। लेकिन उस मियाँ साहब को पसीना आने लगा सुनकर के बाद। तो उन्हीं की बातों से, हमने कुछ नई बात नहीं कहा। सारा अंग स्वीकार किया उन्होंने कि ईश्वर का सारा अंग है, सब कुछ है, दिव्य। तो मैं बताया कि वो दिव्य है, चिन्मय है, मरने वाला नहीं है, तो है ना अंग। तो वो अपने मुख से कहा कि अब मैं जाना कि हिंदू लोग ईश्वर की पूजा करते। अंत में बात वो माना। अपना फ़ोन नंबर भी दिया, उसके ऑफिस का फ़ोन नंबर था, लिखा भी था, बाद में भूल गया। तो जब मैं उससे पूछ दिया अंत में कि क्या टाइम है, मुझे फ्लाइट पकड़ने की चिंता थी, जहाज। तो उसके पहले हमसे पूछा था कि तुम इमाम हो? इमाम माने होता है धर्म गुरु, कोई तो इमाम हो? तो मैंने कह दिया हाँ। और जब मैं पूछ दिया कि क्या टाइम है, तो पूछा तुम इमाम होकर के घड़ी नहीं रखे हो, तो नमाज कैसे पढ़ते हो टाइम से? घड़ी नहीं रखे हो, इमाम हो करके भी।
तू गिफ्ट शॉप से में गया हमको ले करके और $50 का खरीद करके, $US का $50 का एक घड़ी दिया हमको, टाइम से नमाज पढ़ने के लिए। व्यक्ति प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद तो मैं गया नहीं। लेकिन यह एक सत्य सिद्धांत है कि वास्तव में ईश्वर है और उसका आकार है, दिव्य आकार है, सब कुछ दिव्य है। आँख है, नासिका है, नेत्र, सिर है, पैर है, सब कुछ अद्भुत है। अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। यह मानना धड़ल्ल है कि ईश्वर निराकार है, यह मान्यता ईश्वर नहीं है मानने के बराबर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम